देश भर में पावर क्राइसिस को लेकर के लोगों में परेशानी जो है वो बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के सेक्टर 43 में। रोजाना अगर बात की जाए तो इस इलाके में पिछले 1 वीक से 6 से 8 घंटे का कट जो है वो लग रहा है और यही वजह है कि बच्चों को घर में अंधेरे में पढ़ाई जो है वो करनी पड़ रही है। बच्चे खेल कूद नहीं कर पा रहे हैं। एक परिवार के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंधेरा आप देख सकते हैं कि लाइट नहीं है, इंटरनेट सेवा जो है वो पूरी तरीके से बंद है यहाँ पर और लाइट न होने की वजह से इस तरीके की परेशानी से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको पिछले 1 हफ्ते से जूझना पड़ रहा है। सर ये बताइए कि जो पावर क्राइसिस है वो कब से इस पूरे इलाके में जो है वो बना हुआ है, कितनी परेशानी आप सबको हो रही है? पिछले 1 हफ्ते से ये पावर क्राइसिस चल रहा है और इसकी वजह से रोजमर्रा के काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। उसके बाद अगर हम घर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार इंटरनेट फेलियर हो जाता है, क्योंकि बार बार लाइट जाती है तो और लंबे टाइम के लिए जाती है तो इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से और आप गर्मियों का मौसम है, हीट वेव आ रही है और उसमें बच्चों को घर पे एंटरटेन करने में भी चैलेंज आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर कुल मिला के देखें तो एक चैलेंज बन रहा है हमारे लिए। जो पावर क्राइसिस है वो पहले से ही है या फिर अब ज्यादा हुआ है पिछले 1 हफ्ते के? पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा बड़ा है। पहले यहाँ पे पावर का सप्लाई अच्छा रहा है, मगर पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। हाँ, हमारे साथ मैम भी है। मैम ये जानना चाहूंगा कि आप ऑफिस भी संभालती हैं, घर की जिम्मेदारी भी है, बच्चे भी हैं, ऐसे में कितनी परेशानी आपको हो रही है इस पूरे एरियाज में? मतलब लाइट नहीं है, हीट वेव्स काफी ज्यादा चल रही हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी आई थिंक पहले कभी अप्रैल में नहीं हुआ करती थी। इट इज सेड टू बी वन ऑफ द हॉटेस्ट समर्स। तो बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं क्योंकि हमें घर का भी देखना है, ऑफिस का भी देखना है। ऑफिस में जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया वहाँ इंटरनेट नहीं होती है तो वहाँ पे काम करके आते हैं, थक के आते हैं, फिर घर को भी संभालना होता है, बच्चे को भी पढ़ाना होता है, फिर घर में आते हैं तो स्पोरेटिक वे से लाइट आती है जाती है। जो भी काम शुरू करते हैं वो ख़त्म तो कर नहीं पाते। अगर मिक्सी चलाना है नहीं कर सकते, इस्त्री करना है नहीं कर सकते, बच्चे को पढ़ाना है नहीं कर सकते, बच्चे के लिए कुछ माइक्रोवेव वगैरह में बनाना है, अवन में कुछ बनाना है नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ है, बच्चे काफी टाइम के बाद स्कूल वापस गए हैं 2 साल के बाद। अब आप इमेजिन करें इतनी ज्यादा गर्मी में बच्चे स्कूल में बस में जाते हैं और वापस आए और घर में भी बिजली ना हो तो बहुत बच्चों को परेशानी हो रही। हीट स्ट्रोक हो रहा है। इनफैक्ट मुझे भी कल परसों हुआ था, मैंने भी दवाई ली थी। तो हीट स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड द एक्सट्रीम हीट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ कंसर्न्स आल्सो। बच्चों को स्टडीज को लेकर के भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसमें पूरे? हाँ जी, मेरा तो बच्चा छोटा है 6 साल का, उस पर इतनी प्रेशर्स नहीं है पढ़ाई की, बट फिर भी होता है कि घर पे थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई कर लें तो नहीं हो पाता है। जितने बड़े बच्चे हैं, काफ़ी लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे। वो एग्जाम का एक तरफ से प्रेशर, काफ़ी सारे 10th 12th बोर्ड्स के बच्चे हैं, बाकी बच्चे भी हैं, एक तरफ से उनको एग्जाम का प्रेशर मैनेज करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ से उन्होंने भी अपने जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने सोच रहा होगा इतने दिन मेरे पास इस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए है, रात को बैठ के मैं पढ़ूंगा, 4 बजे तक पढ़ूंगा, अगले दिन मैं ऐसे अपनी तैयारी करूंगा, तैयारी करूंगी। अब जब लाइट ही नहीं होगी तो कैसे पढ़ाई करेंगे और कैसे नंबर अच्छे लेकर आएंगे? तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही रही होगी उनको पढ़ाई करने में। आप समझ सकते हैं कि ये छोटा बच्चा है, उसके साथ पूरा परिवार जो है वो इस वक्त घर में मौजूद है, उसके साथ टाइम जो है वो बिता रहा है क्योंकि लाइट नहीं है और इस तरीके से पूरे परिवार जो है उनको बच्चों को स्टडीज करा रहा है। खासतौर पर जिस तरीके से लगातार पावर का क्राइसिस गुरुग्राम में बना हुआ है उससे यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी कर दी है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, गुरुग्राम, आज तक।